हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कांसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सीधे कन्या राशि की। और जो विर्गो साइन है, ये राशि चक्र की एक अद्भुत राशि है। कन्या राशि के बारे में कहा गया है कि इनका जो लॉर्ड है बुध है, ये ज्ञान की श्रृंखला का इनको दायित्व मिला हुआ है। और कहा जाता है कि कन्या राशि वाले यदि सही इनका पालन पोषण होकर के आगे इनको सही वातावरण मिलता है, तो ये एक ऐसी दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं जो कि इनके वरदान स्वरूप पूरी जिंदगी में इनका साथ में एक अच्छे आशीर्वाद बना रहता है। वो एक बुद्धि का आशीर्वाद, एक विवेक का आशीर्वाद, और दूसरा जो है कई तरह का इनको जो इनकी बुद्धिमत्ता, जो बोलने की क्षमता है, उसका आशीर्वाद, और साथ साथ में इनकी कलाएं, इनमें बहुत सारी कलाएं अलग अलग प्रकार से देखी जाती हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि जो कन्या राशि का जुलाई का महीना है, और उसके बाद जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से 6 महीने की श्रृंखला जो चल रही है, इसमें इनका एक बहुत अच्छा इस समय रोल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए कन्या राशि में इस समय गोचर में केतु चल रहे हैं। केतु जो है जिस जिस हाउस में भी रहते हैं, थोड़ा असंतोष वहां पर दे देते हैं, एक डिटैचमेंट देते हैं कि जो ये कार्य कर रहे हैं उस कार्य से संतुष्ट ना होना, और ये एक प्रकार की ऐसी इनकी इच्छा जागृत होना कि इससे और अच्छा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से एक नई चीजों की खोज में ये लगे रहेंगे इन 5-6 महीनों के जो अंतराल में। तो दूसरा मैं ये बताऊंगा कि जो इनका दसम भाव है इस समय बहुत अच्छा, इस समय जो दसम जो स्थान है, कर्म अच्छा स्थान बहुत अच्छा इस समय दिखाई दे रहा है। और कर्म स्थान में सूर्य और शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि कर्म स्थान में ठीक जो है, इस जो कर्म स्थान का जो अंक है वो 3 है, और वहां पर सूर्य और शुक्र का गोचर देखा जा रहा है। और जो सूर्य है वो भी वहां पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। साथ साथ में शुक्र जो है ये इनके परिवार का स्थान से है, धन लाभ के स्थान से है। तो इस समय इनकी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि चाहे वो नौकरी के फील्ड में हो, चाहे वो किसी व्यापार के फील्ड में हो, सभी जगह से इनको इस समय एक ऐसा अवसर मिला हुआ है कि जो ये कार्य कर रहे हैं वो एक एक दायित्व की पूर्ति करते हुए और उसमें एक बहुत आगे बढ़ सकते हैं यदि उसमें सही एफर्ट ये डालते हैं। तो ये इस तरह से इनका देखा जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में यदि समय देखें, तो इनकी राशि में जो केतु हैं और जो राशि के जो स्वामी हैं वो हैं बुध। तो बुध जो है ठीक 11वें हाउस में गोचर कर रहे हैं, लाभ के स्थान में। तो अगस्त में तो थोड़ा सा परेशानी दिख रही है, लेकिन मिड अगस्त से सूर्य जब आगे बढ़ेंगे, अपने ही स्थान में जाएंगे, तो कई प्रकार से इनको किसी तरह से स्वास्थ्य इनका अच्छा दिख रहा है। आपके मन में कई सारे प्रश्न भी आते होंगे, और कई प्रकार की ऐसी ऐसी फीलिंग्स भी होती होंगी कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के एक एक मन में इस प्रकार का बना हुआ है, जो कि आपके स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव डाल रहा है। तो मुझे लगता है कि आप इन सब चीजों को छोड़ करके आप अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें रुचिकर ढंग से आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि आपका एक एक नया दृष्टिकोण होगा, और उसे आपको उसको अचीव करने में आप कामयाब भी हो रहे हैं। शिक्षा का यदि देखते हैं हम इसमें, तो जो जो पंचम स्थान है उनके जो लॉर्ड हैं वो सिक्स हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो पंचम का गोचर सिक्स हाउस में होना ये ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसी जो 10 और 11 अंक हैं दोनों शनि का ही है, और शनि ही गोचर कर रहे हैं सिक्स हाउस में। कंपटीशन के मामले में ठीक होगा, और इस समय शनि भी बकरी हो गए हैं 29 जून से। तो बकरी होने से पंचम हाउस के भी परिणाम देंगे और छठे हाउस के परिणाम तो देंगे ही देंगे। तो इससे मुझे ये लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो आपका कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, अच्छा रहेगा। पढ़ाई और कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि पंचम स्थान पर बृहस्पति की भी वहां पर दृष्टि है। तो आपको ये पूरी तरह से ये एक आशीर्वाद मिला हुआ है, बड़ों से भी आशीर्वाद मिला हुआ है, पिता का भी आशीर्वाद आपका साथ में बना हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्थिति बनी हुई है जिसको कि आप सक्षम हैं कि उस स्थिति में अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं,
और आपका जो घर परिवार का है वो भी अच्छे ढंग से चल रहा है। दूसरा, यदि वहाँ पर बात करते हैं हम लव रिलेशन की, तो थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है, क्योंकि यदि उसी स्थान का जो स्वामी है वो 6th हाउस में गोचर कर रहा है और राहु और केतु या आपके लग्न में जो है केतु का इस समय चल रहा है और 7th हाउस में वहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो लव रिलेशन में नोक-झोंक बनी रहेगी, कई प्रकार से अनियमितताएँ रहेंगी, आर्गुमेंट्स होगा और कई प्रकार की बातें वहाँ पर आएँगी जो कि किसी भी ढंग से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो मैं ये बताऊँगा कि वैवाहिक जीवन जो है, वैवाहिक जीवन में भी राहु वहाँ पर बैठे हुए हैं, वैवाहिक जीवन में भी, और वहाँ पर जो है 12 अंक है, जहाँ पर वैवाहिक जीवन का स्थान है, 7th भाव है, वहाँ पर 12 अंक है। 12 अंक के सामने राहु का गोचर है, लेकिन वो जो बृहस्पति हैं, गुरु जो है 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 9वाँ भाव भाग्य स्थान होता है, तो गुरु वहाँ से पूरा संभाले हुए हैं, कोई भी किसी प्रकार से भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि गुरु का पूरा संभाला हुआ है। लाइफ में जो आपका जो जो थोड़ी-सी जो शंका समाधान या थोड़ा भ्रम हो जाता है या पर्सनल लाइफ में थोड़ा-सा जो ये डिस्टर्बेंसेस हैं, इनमें थोड़ा-सा बदलाव आ सकता है पार्टनर के अपने जहाँ पर वो काम कर रहे हैं या उनकी जो अपनी छवि है उसको उन्होंने चेंज करने के लिए, अच्छाई के लिए उसमें बदलाव की संभावनाएँ बन रही है। तो ये इस पर आपको आपका किसी प्रकार से भी कोई भी उसमें किसी तरह से भी एक अलग जो एक व्यवहार नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि वो प्रोग्रेस के लिए ही वहाँ पर बदलाव आएगा आपके पार्टनर में। अब भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य का अंक है 2 और वहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं। तो 9 जो 1, 5, 9 त्रिकोण स्थान में यदि गुरु का गोचर होता है, तो भाग्य अच्छा ही रहता है। अब थोड़ा-सा मैं ये बताऊँगा कि जो आगे जो गुरु का गोचर भी ठीक है, दूसरा बुध भी ठीक गोचर कर रहे हैं और शनि जो है अष्टम भाव में है। तो मैं ये इससे ये साबित हो रहा है कि आपका भाग्य भी ठीक है और आप एक अच्छे दायित्वों के साथ में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब एफर्ट्स भी आप कर डाल ही रहे हैं, तो आपका कार्य सिद्ध होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे अच्छा है कि बहुत अच्छा है आपका सूर्य और शुक्र 10th हाउस में है, ये बहुत अच्छा है। कार्य का बोझ तो आप पर बढ़ रहा है इस समय, लेकिन कार्य के क्षेत्र में आपको लोगों का साथ भी मिल रहा है। अच्छा तालमेल लोगों के साथ में भी है, आपका परिवार के साथ में भी अच्छा तालमेल मेल बना रहेगा और सबसे बड़ा है कि बड़ों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आप दूसरों को बताने में सक्षम हैं कि देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं ये कार्य कर रहा हूँ जिससे कि आपका नेम एंड फेम भी बढ़ रहा है। तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए इस जो जुलाई और अगस्त के महीने में पूर्ण सक्षम है, लगे हुए हैं कि किसी तरह से भी आपका ये गोल अचीव हो जाए। तो इस तरह से कन्या राशि का है और मैं कहता हूँ कि इनमें ये भावना जो है बहुत अच्छी है कि किसी तरह से भी ये गोल जो आपने बना रखा है उसको अचीवमेंट करने के लिए आप पूर्ण प्रयासरत हैं। अब बताऊंगा कि जुलाई के महीने की जो डेज है वो कैसे काम करें। 1 और 2 जुलाई जो है आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए सभी चीजों का ध्यान दें। सफेद चीजों में आटा भी, चावल भी, चीनी भी, दूध भी और ये दही भी, ये सारी चीजें आती हैं। आप किसी भी नीडी व्यक्ति को इनको दान दे सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बड़े उत्तम दिन हैं आपके लिए। रुके हुए सारे कार्यों को करें और सर्वोत्तम है आपके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद बना हुआ है, पिता की कृपा बनी हुई है, धन लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। 9, 10, 11 जो तारीख जुलाई की होंगी, सावधानी से रहें, इसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन दिनों में ना करें। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो है सर्वोत्तम दिन है आपकी, आपके जो इज्जत के लिए है। नेम एंड फेम आपका बढ़ेगा, आपके लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, समाज में भी जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर भी, व्यवसाय में भी आपकी सभी लोग इज्जत करेंगे और अच्छे दिन आपके लिए है। 19 और 20 तारीख को थोड़ा सा अकारण चिंता हो सकती है, तो इसमें आप जो है सफेद चीजों का दान करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 21 और 22 तारीख लाभदायक आपके लिए बहुत अच्छे उत्तम दिन है। 23, 24 तारीख को किसी से विवाद न करें और आप अपना कार्यों में लगे रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 25, 26 तारीख को व्यापारिक वर्ग जो पार्टनर है, पति पत्नी है, इनके लिए ये अच्छा है, बशर्ते कि अपने कार्यों में ही जुटे रहें और उससे इनको लाभ भी होगा। 27, 28, 29 तारीख को सावधान रहें और इसमें भी दूध, चीनी और जो सफेद चीज है, आटा है, चावल है, इनका दान करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी नीडी व्यक्ति को ये देना। 30, 31 तारीख को महत्वपूर्ण कार्यों को आप करते रहें। सभी लोग
तो ये कन्या राशि के लिए ये था, और मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। कन्या राशि वालों के लिए विशेष सुझाव मेरे ये है कि ये दिन इनके लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी है कि जो इन्होंने मेहनत कर रखी है उसको दिखाने का ये समय है, तो अपनी जो भी अचीवमेंट है उसको दिखाने का समय है। आप पूरी मेहनत से लगे रहें और उसको उसको लोगों को दिखाएं कि देखो मैं हमारी कैपेबिलिटी ये है और इन चीजों को हम कर सकते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रदर्शित भी कर पाएंगे। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा यही है, और इस पे आप अपनी कुंडली को भेजें, इस पे आप अपने हॉरोस्कोप पे भेजें, और हम जानेंगे कि आपके जन्म के समय में कुंडली में जो ग्रहों का गोचर कैसा चल रहा था, किस तरह से ट्रांजिट था, और अब ये ट्रांजिट कैसा है, और इससे आपकी दशा और अंतर्दशा किस तरह से प्रभावित हो रही है। आपकी कुंडली जब हमारे पास आती है तो उससे हम ये अच्छा उसका एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि एग्जैक्ट समय आपका क्या है और किस तरह से आप काम करने जा रहे हैं, आपको कैसी प्रेक्टिस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार।